पर भी 19 और जगह पर भी है। प्रेजेंटली देयर आर 20 एम्स लोकेटेड थ्रू आउट द नेशन। एम्स वॉज इंसेप्टेड इन 1956 और एम्स का अटैच हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल है। व्हाट मेक्स एम्स सो डिफरेंट? सभी की पहली चाह एम्स क्यों होती है? उसके कई कारण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पहला कारण, एम्स अपने आप में यूनिक है। क्यों यूनिक है? जितने तरह के मेडिकल साइंसेस में आप कोर्सेज को सोच सकते हैं, वेदर इट में भी अंडर ग्रेजुएट, वेदर इट में भी पोस्ट ग्रेजुएट, वेदर इट में भी सुपर स्पेशलिटी और एलाइड साइंसेज, नर्सिंग साइंसेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड एट एम्स। पहली चीज, और इसी की एक स्पेसिफिसिटी है कि एक ही जगह पर सभी तरह के कोर्सेज होते हैं। दूसरा, यहाँ पर फीस बहुत कम होती है। आपको पता है 6,500 रुपए फीस होती है 5 साल की। आपके एलकेजी यूकेजी में इससे ज्यादा हुआ करती है। उसके बाद में थर्ड जो आता है कि देयर इज नो स्टेट स्पेसिफिक बॉन्ड्स। अब व्हाट आर स्टेट स्पेसिफिक बॉन्ड्स? स्टेट स्पेसिफिक बॉन्ड्स होते हैं जब आप लोग एमबीबीएस कर लेते हैं, उसके बाद में उस स्टेट की गवर्नमेंट आपको भेजती है कहीं गांव में काम करने के लिए, बिफोर स्टार्टिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब एमबी और एमएस से पहले जाकर के आपको पहले गांव में काम करना पड़ता है और उसी के बाद में आपको पीजी के अंदर एडमिशन। तो एम्स इज कंप्लीटली अ बॉन्ड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एम्स में 2022 में आई, वो था इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस। एंड व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस? इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस पर्टेन टू इंटरनल रिजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर एम्स। हम बात करते हैं अगर किसी एम्स के अंदर 100 पीजी की सीट्स हैं तो उसमें से 22 सीटें लड़कों की उस पर्टिकुलर एम्स के बच्चों को मिलेगी। तो दैट क्रिएट्स, मतलब उसको ये बोल सकते हैं कि ये एक रेवोल्यूशन आया। और 2021 या उससे पहले तक जो बच्चे एम्स नहीं ले रहे थे, वो सभी बच्चों ने एम्स को लेना शुरू कर दिया। और एम्स पीछे के अभी हम डाटा देखेंगे तो लास्ट में कितनी तेजी से बच्चों ने चॉइस को चुना था। एम्स की हम बात करते हैं 2012 तक सिर्फ एक दिल्ली एम्स हुआ करता था। 2012 में अंडर प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य योजना 6 न्यू एम्स वर इनकॉर्पोरेटेड। These aims were at भोपाल, जोधपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, पटना एंड रायपुर। 2016 के अंदर नए एम्स आए, 2 और, नागपुर एम्स और मंगलगिरी एम्स। 2019 में 5 नए एम्स आए। 2020 के अंदर गुवाहाटी, बिलासपुर, उसके बाद में आपका जम्मू और राजकोट, ये 4 एम्स और आए। और फाइनली जाकर के 2021 में एम्स मदुरई आया। फिलहाल में जो एम्स में पाइपलाइन में है वो है आपके एम्स मणिपुर में, एम्स कर्नाटका, एम्स केरला कोच्चि के पास में, एम्स मनेली एम्स हरियाणा रेवाड़ी के पास में, एम्स अवंतीपोरा कश्मीर के अंदर, और एक एम्स और रूमर्ड है, अभी तक कोई है नहीं, मतलब उसका एम्स दरभंगा में। 2 जगह 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 2 एम्स हैं। एक उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एम्स हैं, रायबरेली एम्स और गोरखपुर एम्स, और एक जम्मू एंड कश्मीर वैली में अवंतीपोरा और जम्मू में। तो इस तरह से हम देखते हैं अभी 19 एम्स हैं, 5 से 6 नए एम्स और आ रहे हैं, और एक दिल्ली एम्स है, तो मिला करके 20 एम्स। ठीक है, अब हम सेकंड कॉलेज के बारे में जानते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1900 बाय डॉक्टर विद्यासागर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके अंदर जितने भी युद्धग्रस्त जो सैनिक थे उनको ला करके यहीं पर ही भर्ती किया गया था। उसका भी ये नर्सिंग स्कूल करके हुआ करता था। सीएमसीएच में एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ता है पहले सीएमसीएच की वेबसाइट पे, जो अभी फरवरी या मार्च के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेगा सेपरेटली। There is no entrance examination as such, and entire process and entire admission is governed by NEET UG score and rank. जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाता है, अगेन आपको रोल नंबर डालना होता है उसमें, जब आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, फाइनली जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब आपको फिर से डालना पड़ता है उसमें अपना NEET का स्कोर और रैंक। अगेन उसके बाद में फिर से आपको अप्लाई करना पड़ता है तमिलनाडु मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी की वेबसाइट पे जाकर के, और उसी की बेसिस पे यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और उसी शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पे फिर से एक रैंक बनती है, और उसी बेसिस पे एडमिशन होते हैं। यहाँ पर भी इसके इंटरनल अंडर ग्रेजुएट के लिए 50% का इंटरनल पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन होता है। देन कम्स द सेकंड आईआईटी, दैट इज जिपमर पौंडीचेरी, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1964 का है। जिपमर पौंडीचेरी पहले एक जगह हुआ करता था, 2017 में इसका एक और कैंपस आया।
कराईकल में, और इस साल एक माहे के अंदर भी एक सेकेंडरी कैंपस डेवलप होने जा रहा है। अब जिप्मर में भी आपको जो प्रोसेस है पूरा की पूरा जिस तरह से एम्स है सेम वैसे ही जिप्मर भी नीट यूजी की स्कोर और रैंक की बेसिस पे एडमिशन देता है। यहाँ खास बात क्या है कि जो चीजें एम्स में आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी चीजें जिप्मर में भी होती है। तो जिप्मर इज सपोज टू बी एम्स ऑफ साउथ, इट इज एज इक्वल टू दिल्ली एम्स। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं कि एक बार जिस बच्चे की फर्स्ट रैंक थी उसने जिप्मर पॉन्डिचेरी को ऑप्ट किया था एम्स दिल्ली को छोड़ करके। पिछले साल भी जिस बच्चे की फोर्थ रैंक थी उसने भी बेलगाम का कॉलेज लिया था, एम्स ने लिया था। तो मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने रीजनल कॉलेजेस को प्रायोरिटी देते हैं। जिप्मर का एक और खास बात है कि जिप्मर भी आपको 50% का इंटरनल कोटा, 22% का इंटरनल कोटा मिलता है आईपी के रूप में, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस के रूप में। Then comes the 15% ऑल इंडिया काउंसिलिंग के तहत सबसे पहला कॉलेज आता है दैट इज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। ईयर ऑफ इंसेप्शन 1956, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और जीबी पंत हॉस्पिटल इसके साथ में अटैच हॉस्पिटल है। यहाँ पर 15% सीट ऑल इंडिया बेसिस में उपलब्ध है और 85% सीट होती हैं जो दिल्ली से 11-12 किए हुए बच्चे हैं उनके लिए। अब आ गए हम एक और बहुत ही स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी लेने के लिए, दैट इज to serve nation with honor and pride. Is sole motto slogan for the Armed Force Medical College, which is located in Pune. Year of inception is 1962 and Command Hospital Pune is the attached hospital. अब यहाँ पर एडमिशन की फॉर्मेलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। There is no entrance examination as such for the shortlisting process and entire process is governed by DUG rank and score. But क्योंकि यहाँ पर सीट तो बहुत लिमिटेड है, सीट 150 है, अब सब बच्चे को तो कैसे कॉम्पलेट करेंगे। तो अगेन देयर इज अ शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस। हाउ शॉर्टलिस्टिंग वर्क, पहले क्या करते हैं जब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी अपना काउंसलिंग का प्रोसेस जब शुरू करती है तो आपसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, इन विच उसके अंदर आपको अगेन अपनी चॉइसेस को ईयरमार्क करना होता है, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर मेडिकल, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर डेंटल, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर नर्सिंग। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम्स, जिप्मर, बीएचयू ये सब की सब कुछ पोर्टल पे दिखते हैं और उसके साथ में एक एमसीटी आपको दिखता है। तो उसमें पूछा जाता है whether you want to apply for FMC or not. And once you have chosen or earmark your choice as yes for FMC, you are automatically qualified for the selection process of the FMC. अब मैंने जैसा बताया कि 150 सीट हैं, 150 सीट में सबको तो बुला नहीं सकते, तो ये लोग क्या करते हैं 1500 से 1600 बॉयज को और 300 से 400 गर्ल्स को बुलाते हैं एक सेपरेट सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए। सीबीटी एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और वो होता है टोलर का TOELR, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग। 40 क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन पेपर होता है और 80 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग होता है और 1 घंटे के अंदर इसको आपको करना होता है। सून आफ्टर योर टोलर इज ओवर अगेन आपका प्रोसेस होता है बैक सीबीटी। बैक मींस साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। बैक जब कंप्लीट हो जाता है अगेन पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आपके पर्सनल ट्रेड, आपकी बिहेवियरल साइंसेस ये देखी जाती है कि वेदर यू आर सुटेड फॉर आर्मी लाइफ और नॉट। अब ये भी चीज जब पूरी हो जाती है तो अगेन पर्सनल इंटरव्यू होता है और पर्सनल इंटरव्यू के बाद में फिर से फाइनली मेडिकल चेकअप। अब मेडिकल चेकअप आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन है आपके अंदर जो आप आर्मी के लायक नहीं है, तो वहां पर भी ये स्किप्ड आउट हो जाता है। ठीक है, तो एफएमसी का प्रोसेस पूरी इस तरह से है। एफएमसी कंप्लीटली फ्री है। 7 इयर्स का जब आप शॉर्ट सर्विस कमीशन पूरा करते हैं वहां पर 50% की इंटरनल पोस्ट ग्रेजुएशन फीस के लिए आप एलिजिबल होता है। देन कम्स द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके अंतर्गत सबसे पहली यूनिवर्सिटी आती है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आएगा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। ईयर ऑफ इंसेप्शन 2001, सफदरजंग हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल है। 15% सीट यहाँ पर भी आपको ऑल इंडिया बेसिस में मिलती है और बाकी की 85% सीट दिल्ली से जिन बच्चों ने 11th और 12th किया है उन बच्चों के लिए उपलब्ध रहती है। दूसरा इसी का ही मेडिकल कॉलेज है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नामवर लोहिया, PGIMR, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। यूजी यहाँ पर 2019 में पहली बार आया था। पीजी कोर्सेज यहाँ पर 1990 से पहले से चलते आ रहे थे। आरएमएल हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल, दोनों ही मेडिकल कॉलेज में 50% इंटरनल पीजी सीट का कोटा है।
यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं ये कॉलेज उनके लिए नहीं है, क्योंकि दिस कॉलेज इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर द फीमेल कैंडिडेट। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर द फीमेल कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पर जाने का आपके पास एक मौका और होता है कि पीजी के अंदर आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। पीजी में देयर इज नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स और बॉयज। ये वाली है यहाँ पर बॉयज लेडी कम होती है। ईयर ऑफ इंसेप्शन 1970 बनता है। जीटीबी हॉस्पिटल इसके साथ साथ अटैच ये तो रिलायबल की बिल्डिंग है। 15% यहाँ पर भी आपको ऑन इंडिया बेसिस पे मिलती है। रेस्ट 85% दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं उन बच्चों के लिए उपलब्ध है। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मूवमेंट करते हुए ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई ईयर ऑफ इंसेप्शन मगर मोहल्ला कुछ है कि कमाई ना पुराना है। जय जय हॉस्पिटल, जॉर्ज हॉस्पिटल 1845 को भाइयों अटैच हॉस्पिटल 15% यहाँ पर भी आपको मिलती है ऑल इंडिया बेसिस पे। और बाकी की जो 85% फीस है वो महाराष्ट्र स्टेट के जो डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उन बच्चों को उपलब्ध होती है उनकी स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस के तहत। डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर दोस यूनिवर्सिटीज व्हिच आर फंडेड बाय देयर ओन, और उसमें टॉप 10 के अंदर आता है स्कूल लग गया कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, मणिपाल जिसको हम बोलते हैं। बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, टॉप 10 के अंदर आता है गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर। और प्राइवेट के अंदर तो नंबर 1 है ही। जितने तरह के कोर्सेज आप जैसे एम्स और जिस पर में सोचते हैं वो सब की सब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। विसाइड फीस इसकी थोड़ी 17-18 लाख रुपए के करीब होती है एक साल की। बाकी सब चीजें यहाँ पर आपको 100 में मिलते हैं। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? मणिपाल इज एक्रीडिटेड सेंटर